अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट में मुझसे फरमाइश की है कि अगर आपके पास एक मुर्गा है असील खूबसूरत आपके पास आ गया है और आप चाहते हैं कि आप उससे एक नस्ल तैयार कर सकें, तो वो कैसे नस्ल तैयार होगी जबकि आपके पास एक चीज़ है, मुर्गा है या मुर्गी है, सिर्फ एक है। तो दोस्तों, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा मुर्गा आ गया है, कहीं से भी आपने परचेज किया है या कहीं से भी आपको मिल गया है, आप चाहते हो कि मैं इसी एक मुर्गे की नस्ल जो है मैं तैयार कर लूँ आगे आपके अपने घर की, उसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास फर्ज करते हैं कि एक लाल रंग का मुर्गा आ गया है, आप चाहते हो कि ये बहुत अच्छा मुर्गा है, अब मैं इसी की नस्ल तैयार करूँ। आप कहीं से भी अपने किसी दोस्तों से या किसी ऐसे बंदे से जिसके पास असील मुर्गियां मुर्गे हों, उसी कलर की एक मुर्गी जो है, चाहे वो आपको बच्चों के लिए देता है चाहे आप वो खरीद के लाते हैं, वो उसके साथ लगा दें उसी मुर्गे के साथ। जब उसके बच्चे पैदा हो जाएं तो आपने करना क्या है, वो जो उसकी पट्टियां पैदा होंगी उन्हीं में से एक पट्टी जो डेल डोल में ठीक हो उसको दोबारा उसके बाप के साथ लगा दें, यानी वो जो आपका असल मुर्गा है उसी के साथ। 8-9 महीने में पट्टी तैयार हो जाती है। उसी पट्टी को जब आप उसके बाप के साथ लगा देंगे तो इसको आप रिवर्स ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, इसी को आप इन ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। तो उसी मुर्गे का खून जो है वो उसमें ज्यादा बढ़ता जाएगा। और अगर आप और प्योरिटी में जाना चाहते हैं तो जो उस पट्टी से फिर बच्चे पैदा हों, फिर उनको अपने दादा के साथ उनमें से जो पट्टी बन जाए लगा दे, तो वो उस मुर्गे की नस्ल जो है आपके पास बढ़ जाएगी और आपकी अपनी ओन नस्ल तैयार हो जाएगी, जिसको कुछ लोग रिवर्स ब्रीडिंग कहते हैं, कुछ इन ब्रीडिंग कहते हैं। सेम यही केस मुर्गी के बारे में है। अगर आपकी मुर्गी अच्छी है, आप चाहते हैं कि मैं इसी मुर्गी की नस्ल तैयार करूं, उसी कलर का मुर्गा कहीं से अरेंज करें, मुर्गी के बच्चे लें। जब बच्चे पैदा हो जाएं और जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो जो पट्टा होगा उसी पट्टे को अपनी माँ के साथ लगा दीजिएगा। जब आप पट्टे को माँ के साथ लगाएंगे तो आगे जो नस्ल पैदा होगी उसमें जब दोबारा पट्टा पैदा हो तो वो दोबारा जो पट्टा पैदा होगा उसको फिर अपनी दादी के साथ लगा दें, तो उसी मुर्गी की नस्ल बढ़ जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी ब्रीडिंग हम लेते हैं और इनको रिवर्स ब्रीडिंग करना चाहे या इन ब्रीडिंग करना चाहें तो उसका तरीका यही बनता है। अगर मुर्गे की नस्ल बढ़ानी है तो मुर्गे की नस्ल जो है आपने उसकी बेटियों के जरिए बढ़ानी है, और अगर आपने मुर्गी की नस्ल बढ़ानी है तो मुर्गी की नस्ल उसके बेटों से बढ़ती है। और अगर इनको आपस में लगाएंगे, बेटे को माँ के साथ और बाप को बेटी के साथ, तो इसी को दोस्तों इन ब्रीडिंग कहते हैं, इसी को रिवर्स ब्रीडिंग भी कहते हैं। और ये जो है आप अपने मुर्गों को प्योर हालत में इसी तरीके से अपनी खुद की ब्रीड तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट में जिन दोस्तों ने मुझसे इस बात में फरमाइश की थी तो मैंने उनकी फरमाइश पूरी कर दी है। तो दोस्तों, जितने भी आप क्वेश्चन मुर्गों से रिलेटेड कमेंट में पूछेंगे उनका न सिर्फ मैं जवाब दूंगा बल्कि मुमकिन हो सका तो मैं उनके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।